नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने देखिए मैंने जैसा कल बताया था, हालाँकि बहुत बड़ा गैप अप हुआ, मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये बताया था कि कल फोमो में जो भी बाइंग करेगा वो ट्रैप हो सकता है, खतरनाक दिन हो सकता है। 500 तक का लेवल मैंने 432 तक का लेवल 2 दिन पहले ही दे दिया था आप लोगों को। देखिए आज उसको अचीव कर रादर ओवर अचीव कर 580 का हाई मारा है। मैंने उसके बाद अगला लेवल जो था वो 600 का दिया था और वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन 580 को 600 ही मान लीजिए और वहाँ से देखिए पलट कर नीचे की तरफ आ रही है मार्केट। और अब बाइंग का टाइम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बी कॉशियस, बी केयरफुल व्हाइल बाइंग एनीथिंग। हाउएवर जो न्यूज़ें आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और स्ट्रॉन्ग है, मार्केट और ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कल एक्सपायरी है, ज़रूर खेल खिलाएगी। तो कल मार्केट में उथल-पुथल बहुत ज़्यादा हो सकती है या फिर इस तरह से चलेगी कि आपको बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा किसी तरफ ऑप्शंस में पैसा बनाने का। विक्स जो है वो काफ़ी कंट्रोल लेवल पे आ चुका है, 17 के नीचे 17 पे पहुँच गया है, जो कि 22, 23, 24 तक चला गया था, फिर 20 पे अटका रहा, 18 पे काफ़ी दिन तक अटका रहा और अब 17 के भी नीचे आ गया है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन दैट स्टेबिलिटी है, बहुत खतरा नहीं है हमारी बढ़त को, लेकिन कुछ भी सीधी लाइन में नहीं बढ़ता है, सो बी वेरी कॉशियस। और अभी बाइंग का टाइम नहीं है और हैंड्स चेंज होंगे, वीक हैंड्स को रिमूव किया जाएगा, मार्केट में प्राइस नीचे आएगी, ज़रूर बहुत सारे शेयरों को खरीदने का सही समय आएगा। और अगर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, हालाँकि हमारा ओवरऑल ट्रेंड अगर बात करें लॉन्ग टर्म व्यू, तो वही भी बियरिश ही है, लेकिन अगर हमको और अगर ऊपर जाना है और बढ़ना है तो भी बहुत मौका मिलेगा खरीदने के लिए और इसको जितना ऊपर जाना है, उसके हिसाब से बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट मिलने के मौके होंगे, अगर इसको वैसे ही जाना है जैसे ये दिखा रही है तो। खैर एनी व्हिच वेज़ आज चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में मारुति की ग्रैंड विटारा का नया मॉडल आया है, एसयूवी मॉडल लॉन्च कर दिया है मारुति ने आज, व्हिच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकती हैं, जैसे कि सीतारमन जी ने पेट्रोल डीजल पे नई अनाउंसमेंट करी है और भी काफ़ी कुछ है, देखते हैं उसको। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, यदि आवश्यकता हो तो वीडियो को पॉज़ करके देखें। तो आज की टॉप न्यूज़ को देखते हुए पहले इंटरनेशनल चलते हैं। पुतिन साहब जो हैं रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा है दैट रशिया एंड ईरान डिस्कस्ड यूसेज ऑफ नेशनल करेंसीज़, मतलब अपने-अपने देश की करेंसीज़ को इस्तेमाल करने के लिए बायलैटरल सेटलमेंट की ऊपर बातचीत चली है उनकी। इसका मतलब सीधा-साधा ये है कि डॉलर को साइडलाइन किया जा रहा है। कल ही मैंने न्यूज़ में आपको बताया था कि अमेरिका को साइडलाइन करने की कोशिश है, जिसके तहत में ईरान और रशिया की सबसे बड़ी कंपनी एनर्जी वाली, उनके बीच में एमओयू साइन हो गया है। तो अब उसके तहत में अगला स्टेप आज ये है, जिसमें कि वो नेशनल करेंसीज़ को बायलैटरल ढंग से यूज़ करने की बात कर रहे हैं सेटलमेंट में, यानी कि डॉलर के बगैर भी वो आपस में बिज़नेस कर सकेंगे, व्हिच विल बी अ बिग वन इन कमिंग टाइम्स, अगर ये ऐसा होता है तो। क्योंकि ईरान और रशिया के मिल जाने के बाद ओपेक कंट्रीज से काफ़ी अच्छे से बराबरी कर सकते हैं। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को टक्कर देने के बराबर हो सकते हैं, रशिया और ईरान मिलकर, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। और इनके बीच में होने वाला समझौता काफ़ी गहरा असर डाल सकता है। फर्दर विक्रमासिंघे रानिल विक्रमासिंघे जो है श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, तय हो गया है। फर्दर जो मैं आपको बोल रहा था, सीतारमन जी ने जो नई अनाउंसमेंट करी है, विच इज़ अ बिग वन, दैट इज़ के सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी जो है पेट्रोल पर ₹8 से कम कर दी जाएगी और डीज़ल पे ₹6 से। जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल लगभग ₹9.5 सस्ता हो जाएगा और डीज़ल लगभग ₹7 सस्ता हो जाएगा, व्हिच इज़ गोना बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पब्लिक, हम लोगों के लिए, सबके लिए, और हम डेफिनिटली खुश होंगे। हालाँकि लग रहा है कि इससे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक और अनाउंसमेंट करी है व्हिच सेज़ दैट इसी साल मतलब हम देंगे, अभी दे नहीं रहे हैं, इसी साल हम देंगे ₹200 की सब्सिडी ऑन गैस सिलेंडर भी, ऐसा उन्होंने कहा है। जी, कब से आएगी और कब होगी पता नहीं, बट ये अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर दी है, जिसे कि भी पीछे काफ़ी सख्ती से हटाया गया था। फर्दर रेलवे मिनिस्टर ने 100 नई वंदे भारत ट्रेन के टेंडर रिलीज़ कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आईआरसीटीसी पे नज़र रखिए, एक अच्छा शेयर हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा बताता रहा हूँ, ये एक अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, जब भी ये सस्ता हो तब बाय करिए, होल्ड करिए, एसआईपी करके रखिए उसको, बहुत अच्छा शेयर है। फर्दर आज जो हुआ वो मार्केट में फिर से देखिए अचंभित करने वाला है। आज डीआईआईज़ ने बेचा इंस्टेड ऑफ एफआईआईज़ फिर से, और एफआईआईज़ ने खरीदा और आज बाइंग और बढ़ गई। परसों शायद 156 करोड़ खरीदा था, कल उन्होंने 976 करोड़ का खरीदा था। आज 1780 या 81 कहें तो गलत नहीं होगा, 1780.94 करोड़ का माल खरीदा। हाउएवर डीआईएस डोमेस्टिक वालों ने 230 करोड़ का माल बेचा और इससे देख लीजिए आप मार्केट में 180 पॉइंट्स की बढ़त आ गई है, अच्छी खासी बढ़त आ गई है। और इसी तरह से अगर एफआईआईएस की बात करें फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो अभी 7545 करोड़ का बेच चुके हैं और डीआईएस जो है 7880 करोड़ का खरीद चुके हैं। अब फिर से डीआईएस आगे पहुंच गए, खरीदारी ज्यादा हो गई है और सेलिंग कम है। ये फिर से अचंभित वाला नंबर पहली बार फिर से दिख रहा है। हालांकि इसमें डीआईएस की खरीदारी ज्यादा नहीं है, लेकिन एफआईआईएस ने सेलिंग कम करी है, इस वजह से दिख रहा है।
तो आज मार्केट ने करा क्या? मार्केट ने देखिए आज निफ्टी जो बंद हुआ है 16,520 पे बंद हुआ है। हालांकि जो ओपन हुआ था, ओपनिंग जो हुई थी, ओपनिंग कहाँ पे हुई थी? ओपनिंग हुई थी 562 पे। उसके बाद ये 588 तक 588 तक चला गया था। हालांकि उसके बाद ये सीधा नीचे आया, लगातार नीचे आया पूरा दिन, ये दोबारा ऊपर नहीं गया और इसने अपने हाई को नहीं छुआ। और इस तरह से अगर बात करें तो हमने अगर अपनी ओपनिंग या अपने हाई से बात करें 188 से, तो 588 से, सॉरी 588 से, तो 520 या 500 पे हमने क्लोजिंग दी है अगर बात करें तो। लगभग 80 पॉइंट लूज करके हम बंद हुए हैं और सुबह ही हो गई थी ओपनिंग और वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद ये लगातार नीचे रहा और मैंने कल बताया था आप लोगों को, फिर से बोल के, बैंक निफ्टी धीमे रहेगा, थोड़ा स्लो है, वीकनेस दिख रही है, और निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। तो आज निफ्टी ने जो गेन करा है वो 1.10% का गेन करा है और बैंक निफ्टी ने 0.7% का। तो बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ? 35,972 पे, 35,972 पे, विद द गेन ऑफ 251 पॉइंट्स, दैट इज 0.7%। हालांकि हाई में अगर बात करें तो एक टाइम पे 462 पॉइंट भी हम ऊपर थे। हालांकि उसने वो बढ़त जो है छोड़ दी है बैंक ने और नहीं सस्टेन कर पाए। बाकी कल क्या होगा वो देखने की बात होगी। कल बैंक एक अच्छा खेल दिखा सकते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ पे। ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि 20 SMA, डेली 20 SMA को टक्कर मार रहे हैं निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। ये या तो इसको फाड़ के ऊपर की तरफ जाएं या फिर ये यहाँ से ही रिवर्सल लेंगे, ऐसा क्रिटिकल लेवल अब आ गया है। और जिस तरह से एफआईएस बाइंग कर रहे हैं और जो कुछ न्यूज आ रही हैं, ग्लोबल चल रहा है, हो सकता है हमें मार्केट और ऊपर जाती हुई दिखे, लेकिन उससे पहले जरूर एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन आएगी। आइए देख लेते हैं मार्केट में और क्या हुआ। आज बढ़ने वाले सेक्टरों में कौन कौन थे? आईटी, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी, बैंक, फार्मा, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब बढ़ रहे थे। गिरने वाले सेक्टर सिर्फ तीन थे, मीडिया, ऑटो, रियलिटी। और मीडिया तो कल भी गिर रहा था इनफैक्ट। ऑटो रियलिटी में काफी दिन से बढ़त है, थोड़ी ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि मारुति की आज की न्यूज मैंने आपको गाड़ी नई लॉन्च करी है वो बताया। बजाज ऑटो शायद न्यू 52 वीक हाई बना रहा है, तो वो सेक्टर में बहुत दिक्कत नहीं है। दैट इज ओनली फॉर द डे आज जो हुआ। और बढ़ने वाले शेयर आज के, जैसे कि देखिए मार्केट 180 पॉइंट बढ़ी है, तो 70 पॉइंट कहाँ से आए हैं मैं बता देता हूँ। टॉप 5 जो मैं हर रोज बताता हूँ, रिलायंस, इन्फोसिस और टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, इन लोगों ने 70 पॉइंट कंट्रीब्यूट करे आउट ऑफ दिस 180 पॉइंट्स जो बढ़त हुई है इसमें से। यानी कि 110 पॉइंट्स बाकी सब जगह से आए। वो बाकी सब जगह क्या थी? सब बहुत सारे शेयरों ने कमाल करा आज। जैसे कि एल एन टी है, 6.81% बढ़ा, 6.81%, मतलब 7% का गेन एक दिन में। वेदांता 6% से ज्यादा बढ़ा आज। परसिस्टेंट 5.6%। फर्स्ट सोर्स 5.57%, मतलब लगभग 5.5-6% बढ़ा। तो ये थे बढ़ने वाले शेयर। गिरने वाले शेयरों में भी थे कुछ जो बहुत ज्यादा गिरे हैं, हालांकि फिर भी मार्केट को बहुत असर नहीं डाल पाए। वो थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 4.22%, हेवल्स इंडिया लगभग 3%, 2.82%, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 2.7% टूटा। और अब आगे क्या करना है उसको देखते हुए देखिए, आज जो है मार्केट ग्लोबल या अदर कमोडिटीज और बाकी सब जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो आज बहुत शांत पड़े हैं। जैसे कि देखिए गोल्ड जो है इस समय 0.3% डाउन है, ना ही मतलब फ्लैट समझ लीजिए, 50,350 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर 0.28% अप है, फ्लैट ही है, 55,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर 0.7% की बढ़त दिखा रहा है, जो कि कुछ नहीं होती है, 80.12 पे, 80 रुपए 12 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अभी थोड़ा नीचे था, फिर थोड़ा ऊपर आ गया था, ये आज फिर खेल रहा है। कल की एक्सपायरी के बाद अब नई पोजीशंस बन के सेटलमेंट हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल हालांकि अभी कहीं नहीं है, नॉर्मल है, फ्लैट है, लेकिन ये लग रहा है कि अभी गिरने के मूड में नहीं है। हाउएवर ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इस समय पे फुट्जी और डैक्स जो है वो डाउन पड़े हैं, यानी कि यूरोपियन मार्केट्स डाउन है। अमेरिकन मार्केट्स जो है वो अभी, नैस्डैक की बात करें तो वो अभी ओपन होगा तो देखते हैं क्या करता है। लेकिन ग्लोबल में यूरोप अभी वीक चल रहा है, जो हमारे बंद होने के बाद खुलता है तो मिले जुले हैं और बहुत ज्यादा नुकसानदेह और खतरनाक नहीं है। इसका मतलब ये है कि कल की जो एक्सपायरी होगी वो पूरी तरह कंट्रोल्ड एक्सपायरी होगी। खैर, लेवल्स पे बात कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। कल कैसे ट्रेड करना है साहब और क्या लेवल्स क्रिटिकल होंगे? हालांकि रेंज की बात करूं तो देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, अब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी में 16,590 से 600 पे। जब तक ये 600 को पार ना करे कुछ भी नया बाय करने का सोचिएगा मत। और 600 पे भी अगर आप बाय करते हैं तो फिर से 100 ही पॉइंट के लिए खेलेगा, क्योंकि 700 पे फिर एक रेजिस्टेंस है। और अगर मैं फिर बोलूं तो उसके ऊपर फिर 16,850 और बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। और अभी एक झटके में तो ये पार करता नहीं दिख रहा। और मैं आपको साथ में ये बताना चाहूंगा कि अगर ये अब बढ़ जाता है, 16,600 को पार कर लेता है, तो ये बहुत ही खतरनाक साइन होगा। क्यों? क्योंकि अगर बिना कंसोलिडेशन या बिना करेक्शन के कोई मूव आता है तो वो बहुत बड़े फॉल की तैयारी होती है आमतौर पे।
और अगर इसको बढ़ना है तो उससे पहले इसको एवरेजिंग और कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसका मतलब होता है कि नींव को मजबूत करना, और बिना नींव मजबूत किए अगर इमारत को बड़ा बनाया जाए तो वो जल्दी ही गिर जाती है। सो इस साइन को ध्यान में रखिएगा और सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। बाकी कल की एक्सपायरी है, मैं बोलूँगा अगर आप अपने आप को पूरा एक्सपर्ट नहीं समझते हैं या कि प्रो नहीं है, तो ट्रायल पे ट्रेड मत लीजिएगा। Until unless you are 100% sure about your trade, don't take a trade. Tomorrow will be a very tricky and smart day. क्योंकि साइड ऑप्शंस का इंटरेस्ट जो बना हुआ है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ बना हुआ है, और बहुत ज्यादा बना हुआ है। जितना नॉर्मली होता है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा है, यानी कि हर लेवल पे बना हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा का ऑप्शन इंटरेस्ट एक लेवल पे है कॉल में, और 1.5 लाख ही पुट पे। आमतौर पे ये 90-90 हजार 1 लाख के करीब होता है एक्सपायरी से एक दिन पहले, और उसके बाद अगले जो लेवल्स होते हैं उनमें गैप होता है। हालांकि अब हर लेवल पे 60-70-80 हजार का ऑप्शन इंटरेस्ट अगले कम से कम 5-6 लेवल तक है। हो सका तो मैं दिखाऊंगा आपको, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो। आइए चलते हैं, उससे पहले चार्ट को देख लेते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। आइए चार्ट्स पे देख लेते हैं, जरूरत हो तो पॉज कर कर पूरा डिस्क्लेमर पढ़ें। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। इतना बड़ा गैप छोड़ दिया है इसने, तो इसको फिल करने तो ये आएगी आएगी बॉटम लाइन, पहली बात। दूसरा, ये आर्ली चार्ट है निफ्टी का आज का। देखिए यहाँ से लगातार नीचे गिरी है, ऊपर आने के बाद खुली नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें आर्ली कैंडल में, तो ये अच्छा खासा हैमर बनाया और उसके बाद सीधा नीचे गिरती गई, और अभी ये नीचे की तरफ जा रही है। और एक बहुत बड़ा गैप है जिसे इसे फिल करना है, जो कि इसने आज क्रिएट करा है। और आमतौर पे जो ऐसे गैप्स होते हैं वो एक्सपायरी के दिन ही फिल होते हैं, तो नजर रखिएगा, बी कॉशियस। बट अब मैं बता दूं आपको कि लेवल्स क्या होंगे अगर आपको ऊपर जाना है मार्केट को, जैसे कि रिवायत है मैं रोज बताता हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट ऊपर का। हालांकि मैं बोल रहा हूं कल अगर ऊपर जाती है तो 600 के बाद ही मानिएगा कि ऊपर जा रही है, नहीं तो कभी भी वापस घूम सकती है। बट लेवल्स पूरे देख लेते हैं। आज का जो पहला लेवल है कल के लिए, तो 537 पहली रेजिस्टेंस आएगी। 537 के बाद जो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस जो थोड़ी मजबूत होगी वो 570 के आसपास आएगी, और 570 के बाद फिर 600 को आप मान लीजिए बहुत ही मजबूत वाली रेजिस्टेंस है, जिसे मैं फिर से बोल रहा हूँ। ऑप्शन इंटरेस्ट और चेन, ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी है, ठीक है। और उसके बाद अगर बोलूँ तो फिर 16,680 पे एक और बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसे ये पार करता अभी नजर नहीं आ रहा है। आइए मैं आपको शॉर्टकट में उसके बाद पहले नीचे के लेवल बता देता हूँ और फिर ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। तो नीचे अगर मार्केट जाना चाहती है निफ्टी, तो भाई 16,500 आपका एक क्रिटिकल लेवल है। 500 को इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये 500 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगती है, या फिर 480 मान लीजिए मैक्सिमम, 480 को नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो फिर ये जा रही है गैप फिल करने। और अगला लेवल जो होगा वो होगा 16,440 के आसपास। उसको अगर पार कर जाती है नीचे की तरफ, तो फिर एक बड़ा वाला गैप फिल करते हुए 390 पे जाके शायद थोड़ी सपोर्ट ले ले तो ले ले, वरना ये नीचे जा रही है सीधा उस गैप को फिल करने, जिसका मतलब ये है कि फिर ये 16,350 तक सीधी जा रही है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 16,300, और अगर 300 को तोड़ दिया तो फिर उसके बाद ये बहुत नीचे की तरफ देख रही है, जिसका मतलब ये है कि 16,270 मान लीजिए एक फाइनल सपोर्ट है। इसको इसे ब्रेक करना नहीं चाहिए, यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए। और अगर नहीं करा तो फिर ये फिर बड़ा वाला नीचे जाएगी। तो ये है लेवल्स नीचे के लिए और ऊपर के बता दिए। आइए आपको ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ, देखिए इसको। ये है निफ्टी, ठीक है। ये निफ्टी का अगर आप देखें तो ये 3:30 बजे की ऑप्शन चेन का डेटा है, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये देखिए, आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था, जो मैं बोल रहा था, और फरमाइए। देखिए ये है लेवल 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है 16,500 का कॉल में, और 1,44,000 का पुट में। और पुट में 1,44,000 में से 1,36,000 आज ही ऐड हुई है। इसका मतलब इससे नीचे तो ये जाने नहीं देंगे 16,500 के। बट अगर ये टूट गया तो ये सारे लोग जिन्होंने शॉर्ट करा है इनको अपनी कवरिंग करनी होगी। और अगर इसको कर लेते हैं तो देखिए अगला लेवल जो है फिर उसके बाद 57,000, उसके बाद पुट में बता रहा हूँ फिर 1,19,000। इसका मतलब क्या है, उसके बाद देखिए आप 16,300 पे भी 1,04,000। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर ये 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में होता है, जिस लेवल पे हम होते हैं, और उसी जिस तरफ जाना होता है उससे अगली तरफ की मूवमेंट दिखाते हुए एक तरफ का गेट बंद करते हैं वो दिखता है, या फिर दोनों तरफ के गेट बराबर बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल्स में बैठा है, यानी कि जो तेजी करने वाले लोग हैं वो अभी भी बिंदास हैं, उनको डर नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं हम तो ऊपर ले जाएंगे। और जो मंदी करने वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम कल मंदी करेंगे पक्का। और 1,36,000, या ये भी हो सकता है कि रिटेल का ट्रैप, और रिटेल को ट्रैप कर लिया गया और रिटेल सोच रहा है इतनी बढ़ गई ये गिरेगी ना गिरे, वो भी हो सकता है। अब देखिए उसके आगे जो कॉल साइड पे है, ये देखिए अगला लेवल जो है 16,550 का, उस पर 77,000। और उसके बाद अगला लेवल जो है 16,600 का, उस पर भी 1,58,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए ये 1,34,000। उसके बाद अगला लेवल 16,800 तक 1,26,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये आमतौर पे एक्सपायरी से पहले वीकली में नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आइए उसके बाद अब बैंक भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स। देखिए बैंक जो है थोड़ा सा वीकनेस दिखा गया आज।
इसकी जो रेजिस्टेंस है उसने वो जो पाइवट था 36,100 200 180 200 का, इसको नहीं पार कर पाया। ठीक है, वहां पे 2 बार कोशिश करी, दोनों बार फेल हो गया। और उसके बाद एक बहुत क्रिटिकल लेवल जिसके कि ये ऊपर आज खुला था, ठीक है, वहां से ये नीचे आ गया है, जो कि लेवल है 35,900 या 36,000 मान लीजिए, 36,980 के आसपास का। तो ये उसके नीचे आ गया है, ये एक वीकनेस का साइन है। और अगर आप बात करूं तो इसकी सीधा लेवल देख लेते हैं, स्टोरी कमजोरी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि बैंक्स कमजोर है। दूसरा, इसने गैप यहाँ पे भी छोड़ा है, तो ये भी फिल करेगा अगर नीचे करता है तो कल का दिन बढ़िया हो सकता है एक्सपायरी का। और ये करने के बाद ये दोबारा यहाँ से बाउंस कर जाए, ये भी हो सकता है। आइए लेवल देख लेते हैं। लेवल्स क्या होंगे अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है, तो बॉस इसको सबसे पहली रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ में जो फेस करेगा वो है 35,950 की, और ये स्टिफ रेजिस्टेंस होगी। मैं आपको बता दूं, ये पाइवट पॉइंट है, ठीक है। और 950 को अगर ये पार कर लेता है तो ये 36,000 पे फिर बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये टेक्निकल लेवल भी है और साथ में ये ऑप्शन चेन के हिसाब से भी है, और साथ में ये साइकोलॉजिकल भी बन जाता है। 36,000 00 लेवल्स आर वेरी क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो इस तरह से यहाँ पे फेस करेगा रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर आगे बात करें तो फिर 36,030 पे फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 36,200, 180 से 200 पे फिर रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 36,300, 280 से लेकर 300 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में भी इसको मुश्किल होगी। तो ये है इनके लेवल्स अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो। लेकिन अगर इसके भी ऊपर जाना चाहता है और मान लीजिए निकल जाता है, तो फिर ये सीधा किस तरह बढ़ रहा है, 36,850 के आसपास। तो आप उसके लिए गेम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए लेवल्स ऊपर के लिए। इससे ज्यादा ऊपर कल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जब जब कहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आपने देखा है कि उसके ऊपर नहीं जाता, और वही मैं यहाँ पे आज बता रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ऊपर कल जाता हुआ दिखेगा। अगर फर्स्ट हाफ में गिरावट आ गई और सेकंड हाफ में कोशिश करी तो शायद हो जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। और अगर अब नीचे की तरफ आना चाहता है बैंक निफ्टी, तो क्या होगा तो देख लेते हैं। तो लेवल जो पहला वाला है सपोर्ट का, साहब देखिए 35,755 पहला लेवल है। उसके बाद दूसरा लेवल जो होगा वो 35,400 का होगा। और 400 को अगर तोड़ देता है तो फिर अगला लेवल 300 का भी है, 290 इनफैक्ट 292 इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज। इसको तोड़ने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हम लंबे जा रहे हैं नीचे। फिर हम सीधा किस लेवल के लिए ट्राई करेंगे, 34,800 का लेवल। और 34,800 के नीचे अगर जाते हैं तो फिर 34,300 का भी लेवल आ सकता है। लेकिन कल मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बना है, दोनों तरफ से पूरा जोर लगेगा, उस तरह से चलेगा, या फिर बिल्कुल जोर नहीं लगेगा और बिल्कुल स्मूथली साइडलाइन कर दी जाएगी मार्केट, और दोनों तरफ के प्रीमियम उड़ जाएंगे। पब्लिक ने अगर पैसा लगा रखा है तो उनका डूब जाएगा। So this is how you should trade. I hope this will help you. I hope you are making good money out of the levels which I am trying to give. अगर अच्छा लगा हो तो please do subscribe, like and share the video. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.